तो कैसे हैं आप लोग, मुझे पता है सब बढ़िया होंगे। तो 18 अगस्त को 3 चीजें आने वाली थी। पहला ब्लू बीटल जो एक सुपर हीरो मूवी है जो डीसी का माल है। फिर थी एक और मूवी घूमर करके जो मुझे देखनी थी नहीं। फिर लास्ट में आती है नेटफ्लिक्स की एक सीरीज गन्स एंड गुलाब्स। अब देखनी तो पहले मुझे ब्लू बीटल मूवी थी, लेकिन वो मूवी मेरे आजू बाजू के किसी थिएटर में लगी नहीं है। फिर मैंने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं। मेरा मतलब मैंने देखी राज एंड डीके की मल्टी स्टारर वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स, जो कि कल ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। टोटल 7 एपिसोड की ये सीरीज आपको पूरा मजा देती है, जो किसी को थोड़ी स्लो भी लग सकती है। लेकिन बात करूं मेरी, तो मैंने इस सीरीज को बहुत एंजॉय किया, क्योंकि सीरीज एक डार्क कॉमेडी जॉनरा की सीरीज है जिसमें ह्यूमर भर भर के डाला गया है, जो एक पॉइंट पर आपको हिट भी जरूर होता है पॉजिटिव वे में। लेकिन कुछ चीजें थी जो लॉजिक की थोड़ी बाहर चली गई थी और मुझे अभी भी वो समझ में नहीं आई। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो कहानी सिंपल भाषा में कहूँ तो गैंगस्टर और गैंगवॉर के बीच की है और ऐसी जगह सेट है जहाँ अफीम की खेती की जाती है। तो पूरी कहानी की गांठ एक डील पे आके फंस चुकी है, जिसके 3 पर्सपेक्टिव्स है, राजकुमार राव, दलकीर सलमान और आदर्श गौरव, जिनके अपने अपने खुद के मतलब और कारण है इस डील को पाने के लिए। देखो, कहानी शुरुआत में थोड़ी धीमी चलती है, वो तो मानना पड़ेगा, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और भी पकड़ बनाने लगती है, मतलब कि इंटरेस्टिंग होने लगती है, जिसमें 2-3 ट्विस्ट मुझे पहले ही पता लग गए थे, जैसे कि दलकीर सलमान जो डील करते हैं वो, और राजकुमार राव का कटेगा वो भी। लेकिन राज एंड डीके ने कहानी के साथ ऐसा खेला कि कभी कैरेक्टर नेगेटिव दिखने लगते हैं तो कभी पॉजिटिव। ये कहानी का मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट है। ये बात भी है कि पहले कैरेक्टर्स कुछ समझ नहीं आते कि कौन किस तरफ है या किस तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे के एपिसोड देखते हो कैरेक्टर्स दिमाग में आने लगते हैं। अब जब कैरेक्टर्स की बात हो ही रही है, तो जितना ट्रेलर में दिखाया गया था वो तो कहानी का कुछ ही हिस्सा था, और जब मैंने ट्रेलर का रिव्यू किया था तब मैंने जो कुछ भी बोला था और जो कुछ भी समझा था उतना तो मैंने सही गेस किया था। देखो, सीरीज में बेशक काफी अच्छे एक्टर्स कास्ट किए गए हैं, वो भी ऑन पॉइंट, जो सभी एक्टर्स उन कैरेक्टर्स को अच्छे से प्ले करते हैं। लेकिन एक जो सबसे खास एक्टर था और जिसकी एक्टिंग एकदम टॉप लेवल से भी ऊपर की थी, वो थे गुलशन देवैया, जिन्होंने बस आग लगा दी। उनके बोलने का तरीका, उनके हंसने का तरीका और उनके जो एंट्री वाले सीन्स दिखाए हैं मुझे सबसे अच्छे लगे। और अगर आपको ये लगता है कि मैं उनकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ, तो आप जाके ये सीरीज देखिए, आपको पता चल जाएगा। और जो मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई थी वो उनके रिलेट ही थी कि गुलशन देवैया के कैरेक्टर को जिस कॉन्सेप्ट पे डिजाइन किया है, जो 7 मृत्यु माफ और वो जो उनके सीधे यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट होने वाले सीन्स, उन सीन्स का अभी कुछ मतलब नहीं निकलता अगर इस सीरीज की बात करें तो। लेकिन क्या पता कि इसका जवाब हमें राज एंड डीके दूसरी सीजन में दे। अब जब पहला सीजन बहुत सारे सवालों के साथ एंड हुआ है, तो जाहिर है कि इसका दूसरा सीजन भी जल्दी ही आएगा, क्योंकि इस सीजन में बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी छूट गए हैं। और हाँ, एक और एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, आदर्श गौरव, जिनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही सराहनीय थी। और अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो जरूर देखिए, काफी अच्छी सीरीज है। कुछ ऐसा दिमाग घुमा देने वाला तो नहीं है, लेकिन जो इस सीरीज में इन चारों ने एक्टिंग की है ना, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। और इस सीरीज को यूनिक बनाने का काम इन चारों ने ही किया है। तो ओवरऑल सीरीज काफी अच्छी है। थोड़े बहुत गाली गलौज के सीन है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।